एक बार की बात है, रघुवीर नाम का एक व्यक्ति था। उसके पास एक कुत्ता था। वो अपने कुत्ते को बहुत चाहता था। कुत्ता भी अपने मालिक के प्रति बहुत वफादार था। वे दोनों जहाँ भी जाते साथ साथ जाते थे। उनके बीच इतना प्यार देखकर लोग उन दोनों से बहुत जलते थे। रघुवीर की पत्नी शीला उस कुत्ते से बहुत चिढ़ती थी। जब देखो तब उसे किसी न किसी रूप में अत्याचार करती रहती थी। इस बात से रघुवीर अपनी पत्नी से काफ़ी खफा रहता था। वो उसको बहुत समझाता था कि ये बहुत वफादार कुत्ता है, तुम क्यों इसे इतना परेशान करती हो। रघुवीर के गांव वाले उस कुत्ते को मारना चाहते थे, पर रघुवीर के डर से कोई उस कुत्ते को कुछ नहीं करता था। एक दिन शीला रघुवीर से कहती है कि तुम कृपया करके इस कुत्ते को मुझसे दूर रखो। मैं इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। मेरे आसपास भी ये होता है तो मेरा मूड खराब हो जाता है। एक दिन देखना बहुत बुरा होगा इसके साथ में। इतना कहकर शीला वहां से चली जाती है और अपने कमरे में जा कर के बेड पर लेट जाती है और सोचती रहती है कि मैं इस कुत्ते को इस घर से कैसे दूर कर सकूं। उसके मन में कई सारे ख्याल आते हैं। कभी सोचती है कि वो इस कुत्ते को मार दे, तो कभी सोचती है कि वो इस कुत्ते को कहीं दूर भगा दे जिससे ये मेरे आसपास बिल्कुल ना रहे। मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है कि ये मेरे आसपास होता है। तो तभी रघुवीर कुछ देर बाद कमरे में आता है और वो शीला को बहुत ही प्यार से समझाता है। कहता है, शीला, तुम क्यों नहीं समझती हो? वो एक वफादार कुत्ता है, वो एक जानवर है, इंसान नहीं है। इंसान भी धोखा दे सकता है मगर जानवर नहीं। सब लोग रघुवीर के कान भरते थे कि वो इस कुत्ते को कहीं दूर छोड़ आए या इसे कहीं भगा दे। सब इन दोनों से बहुत जलते थे, मगर रघुवीर था वो अपने कुत्ते को बहुत प्यार करता था। वो जानता था कि ये सब लोग झूठ बोलते हैं। एक दिन शीला का भाई मदन उस गांव में आता है और वो देखता है कि रघुवीर अपने कुत्ते के साथ में खड़ा था। मदन भी इन दोनों से काफ़ी जलता है। पता नहीं इनको क्या दिक्कत है इन दोनों से। आजकल के लोग इंसानों से जलते हैं, यहाँ तो जानवर और इंसान के बीच प्यार को देख के लोग जलते हैं। एक दिन अचानक मौसम बहुत ख़राब हो जाता है। काले काले बादल आ जाते हैं, बारिश का मौसम हो जाता है। उस दिन बहुत बारिश होती है। ऐसे ही एक दिन की बात है। शीला अपने कमरे में बैठे कुछ सोच रही होती है। वो सोच रही होती है कि मदन आ गया है, क्यों न मैं मदन की सहायता से इसको मरवा दूं। एक दिन किसी काम से रघुवीर को शहर जाना पड़ता है और वो अपनी बैलगाड़ी से शहर की ओर जा रहा होता है। तभी देखता है कि पीछे से उसका कुत्ता भी आ रहा है। कुछ दूर पे जाकर के रघुवीर कुत्ते को वापस जाने को कहता है। तभी कुत्ता वापस चला आता है। एक दिन शीला मदन का इंतजार कर रही होती है। तभी मदन वहां पर आता है। शीला ने बहुत कोशिश की कि मदन को वो समझा दे कि कैसे इस कुत्ते को मारना है। आज रघुवीर भी नहीं है, रघुवीर शहर गया है। ये अच्छा मौका है कि हम इस कुत्ते को मार दें हमेशा हमेशा के लिए। इस कुत्ते ने तो हमारा जीना ही हराम कर दिया है। तभी मदन कहता है कि मारना सही नहीं रहेगा। आखिर इस जानवर की क्या गलती है? ये एक पालतू जानवर है। तुम्हें दिक्कत इससे है तो इसको कहीं दूर भगा दो, मारो नहीं। मारने से क्या मिलेगा तुमको? शीला मदन को मनाने में लगी होती है, लेकिन मदन नहीं मानता है। मदन शीला को कई बार समझाता है कि ये करना गलत है।
हमें किसी की जान लेने का कोई हक नहीं है। रघुवीर को पता चलेगा तो उसे कितना खराब लगेगा। शीला बचपन से ही एक जिद्दी औरत थी। वो जिस चीज़ पे अड़ जाती थी उसे करके ही मानती थी। मदन के समझाने पर भी वो नहीं मानी और मदन वहाँ से चला गया। शीला ने प्लानिंग कर ली कि आज मैं इसे मार के ही रहूँगी, अभी रघुवीर को आने में समय है। शीला ने ये निश्चय कर लिया कि आज मैं इसे मार के ही रहूँगी। उसने ब्रेड में जहर मिलाकर के कुत्ते को दिया। बेचारा कुत्ता खा रहा था, उसे ये भी नहीं पता कि इसमें जहर मिला हुआ है। इसे खाने के बाद मैं मर जाऊँगा। और वैसा ही हुआ, कुत्ता मर गया। बेचारे की जान चली गई। तभी रघुवीर शाम को शहर से वापस आता है और वो देखता है कि गेट के बाहर ही उसका कुत्ता मरा हुआ पड़ा है। ये देख करके रघुवीर बहुत ही उदास होता है। उस पे मानो दुख का बादल फट जाता है और वो अपने कुत्ते को एकटक निहार रहा होता है। उसे पता चल जाता है कि ये शीला ने ही किया है। तभी वो शीला से मिलने के लिए घर जाता है और शीला से बहुत ही गुस्से में बात करता है कि तू मानी नहीं और तूने मेरे कुत्ते को मार ही दिया। तुझे अब चैन आ गया? क्या मिला तुझे मार करके उसे? हाँ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। गुस्से में रघुवीर ने शीला को भी मार दिया। अब तो मानो रघुवीर की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। उसका सारा सुख चैन सब लुट गया। उसका परिवार भी नहीं था। अब बेचारा वो ऐसे ही रहता था।